ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों, देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, दोस्तों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण का 11वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस देश काल में एवं किस द्रव्य से उसको निर्मित करना चाहिए। सूत जी ने कहा, मैं तुम लोगों को इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी इत्यादि के तट पर अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन किया जा सके। पवित्र द्रव्य, जलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतीक्षा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिव पीठ मंडलाकार, गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यदि यथावत शिवलिंग की विशेष बात है, चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक निमान या देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग को स्थापित करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, बैटू, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को मंत्रों के साथ जोड़े। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्र द्वारा शिवलिंग को 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि हविष के अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को संतुष्टि मनचाही वस्तुएं देकर करे। याचकों को जड़, स्वर्ण, गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर संशोधित वैदिक मंत्रों से उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके
उक्त गड्ढे में शिवलिंग को स्थापित करके उसे पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घकाल तक टीके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करे। इस प्रकार वहां परम सुंदर यानी मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र का उच्चारण का विधान है, परंतु मूर्ति स्थापित के लिए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है उस स्थान को बाहर उत्सव के लिए सवारी निकालने आदि के हेतु मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करे। ब्रह्म मूर्ति लेने के लिए वही पुरुष योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। यथावर और जगम के भेद द्वारा लिंग दो प्रकार का बोला गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जगम लिंग की तृप्ति आहार एवं जल आदि देकर किया जाना चाहिए। उन स्थावर जगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ये विद्वान पुरुष मानते हैं। जो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण भी करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है, अर्थात चरलिंग में षष्ठोपचार द्वारा यशोचित रीति से क्रमशः पूजन करे। यह पूजन भी शिव पद प्रदायक है। आवाहन, आसन, आर्ध्य, पाग, पागगढ़, आचमन, अभयगढ़, पूर्व स्थान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं अथवा अर्ध से लेकर नैवेद्य तक विविध पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह से किया हुआ शिव का पूजन शिव पद को प्राप्त कराने वाला है। अथवा किसी मनुष्य ऋषि द्वारा देवताओं अपने आप प्रकट हुए शंभु अथवा अपने नूतन स्थापित किए शिवलिंग में भी उपचार संपन्न पूर्वक पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी ऊपर जो कुछ कहा गया है मनुष्य वह सारा फल प्राप्त करता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए वह भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि अन्न इत्यादि से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करे अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप करे। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय में भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार उच्चारण को विद्वान पुरुष सम्मान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए या दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र का भी जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। दोस्तों, कहने का सार यह है कि अगर किसी विशेष सिद्धि के लिए आपको करना है 10,000 मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 10,000 जप करने से आपकी मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तब भी आप
108 दाने की एक माला लें, तुलसी की माला लें, 108 मनके की माला, एक माला सुबह एक माला शाम प्रतिदिन जप करें, लेकिन नियम से, श्रद्धा से। तभी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उससे पहले नहीं। जो भी करें श्रद्धा से करें। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब का उत्तम माना गया है। द्विजय के लिए नमः शिवाय का उच्चारण का विधान है। द्विजेत्रों के लिए अंत में नमः पद के लिए प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्नय उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उसका पृथक पृथक एक एक लाभ जप करने से करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस तरह से जाप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझ लेना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जाप पूर्ण कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए, तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। जो आप मनवांछित फल मांगते हैं उसकी सिद्धि मिल जाती है। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। ऐसा करने पर गायत्री क्रमशः शिव पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों को भी नियमों के अनुसार जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी भक्ति पूर्वक जितने अक्षर हो उतने लाख का जप करे। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाता है तथा शिव की सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इससे पूर्ण कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उसमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। शिव के इन पुण्य क्षेत्र में स्थित मानव द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग अथवा स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग का पूजन आदि करने से मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि के शिवगंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, जहाँ स्नान, दान, जप और मनुष्य भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है, अतः मृत्यु पर्यंत शिव क्षेत्र में आवास लेना चाहिए। जो शिव क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा, मासिक श्राद्ध, इस पिंडीकरण या वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल ही अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और अंत शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात ही निवास करने वाले को भी क्रमशः शिव की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी
मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म को अतिशय फल पा लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म से अभिष्ट फल को वह शीघ्र पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग प्रातः, मध्याह्न और संध्या, इन तीनों क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विविध नित्य कर्म के अनुसार अनुष्ठान का समय समझना चाहिए। मध्यकाल साकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों के बीच के 2 प्रहर हैं, उन्हें निषेध काल कहा जाता है। विशेष उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो उन सभी कामों को पूरा फल की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा, सूची पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्रदान प्राप्त कर सकते हैं, यह हमें संक्षेप में बताइए। सूत जी ने कहा, श्रद्धा के साथ तुम सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तो साथियों, ये अध्याय 11 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर सूत जी क्या कौन सी कथा सुनाते हैं लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।